पूरे प्रदेश के कोने कोने से जितने भी विद्यार्थी या उनके अभिभावक जिसका इंतजार कर रहे हैं उन सबका मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मैं जब परीक्षा परिणाम की तरफ निगाह दौड़ा रहा था तो मैं इसकी विशेषताओं पर अपने आप को भी आनंद की इस नई दुनिया में प्रवेश पाते हुए आपके साथ आनंदित भी हो रहा हूँ। ये बात सही है कि पूरे साल की मेहनत, तपस्या, बच्चों की मेहनत के साथ साथ परिवार वाले पूरे लग जाते हैं बच्चों को उनको अपनी परीक्षा में लाने ले जाने के लिए, और वो भी बच्चे जान लगा करके परीक्षा की तैयारी करते हैं। और ऐसे समय में एक अच्छी बात है कि इस बार का परीक्षा परिणाम, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने भी बताया, इस परीक्षा परिणाम के तुरंत बाद अगले महीने ही फिर परीक्षा मई में होने वाली है। तो इसका मतलब है ये हमारी साल में 2 परीक्षा हो रही है। हमारे जमाने में तो एक ही होती थी, कोई कारण से डब्बा गोल हुआ किसी का तो फिर अगले साल ही नंबर लगता था, पूरा साल चला जाता था। ये हमारे लिए हमारी सरकार के माध्यम से माननीय मोदी जी ने जो शिक्षा नीति 2020 लागू की, उसका परिणाम है कि हम अपने बच्चों का साल बचाने के लिए, और ये भी 2 तरीके से, अगर बच्चों को लगता है कि मेरे नंबर कम आए तो मैं दोबारा बैठना चाहूँगा तो भी उसको मौका मिल रहा है, और किसी कारण से वो अगर उसका साल या ये एग्जाम में वो फेल होता है तो तुरंत बाद वापस मई की एग्जाम सेट, ये दोनों की होने वाली है, बोर्ड की 10th और 12th। और मुझे लगता है कि शायद देश का पहला राज्य है जो हम अपन एक तरह से सफलता के साथ चल रहे हैं, या बाकी राज्य भी हो सकता है अब इस दिशा में आगे बढ़े। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई दे रहा हूँ, और खास करके परीक्षा परिणाम की तरफ भी अगर देख रहा हूँ तो मुझे इस बात का भी आनंद आ रहा है, ये गौरवशाली तस्वीर पेश कर रहे हैं इसके कारण से कि ये जो परीक्षा परिणाम है ये स्वर्णिम मध्य प्रदेश की एक नई गाथा पेश कर रहे हैं। ये 5 कारणों से मैं कह रहा हूँ। इसका सबसे पहला कारण है, और ये सुखद और गौरवशाली, जनजाति जिलों द्वारा इस परीक्षा परिणाम में सर्वश्रेष्ठ राज्य के नाते से हमारे जिलों ने बाजी मारी है, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के और बच्चों ने। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ये बच्चों ने जनजाति क्षेत्र के माध्यम से, वहाँ के स्टाफ ने, बच्चों ने, सब ने अभाव, कठिनाई, थोड़ी सी मुख्य केंद्र से दूरी भले ही होगी, लेकिन जो क्षमता योग्यता है वो किसी प्रकार से कम नहीं है। उनकी प्रतिभा ने आसमान को छुआ है। दूसरा एक और बड़ा कारण है, और वो कारण तो हमारे लिए इस वर्ष और आनंद का है, ये नारी सशक्तिकरण को समर्पित है। बेटियों ने फिर बाजी मारी है, हमारे छात्रों को पीछे छोड़ते हुए छात्राओं ने अपना दबदबा कायम रखा है, और इसीलिए मैं सभी उत्तीर्ण बेटियों को बधाई देना चाहता हूं। और खास बात, मेरिट में भी बेटियों ने फिर बेटों को पछाड़ा है। मैं एक बार फिर अपनी सभी बेटियों को बधाई देना चाहता हूं, और ये बताता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संकल्प का क्या परिणाम आता है, हमारे लिए सौभाग्य की बात। और तीसरा एक और महत्वपूर्ण कारण फिर महत्व का है, वो इस तरह से महत्व का है कि हमने अपने शासकीय विद्यालयों में पढ़ाते हुए जो गुणवत्ता कायम की, ये प्राइवेट को पीछे छोड़ करके हम फिर आगे बढ़े हैं। सरकारी विद्यालयों में पढ़ने पढ़ाने का जो माहौल मिला है, सच में अपने सारे स्टाफ को, सरकार के जुड़े हुए सभी पक्ष को मैं बधाई देना चाहता हूँ। शासकीय विद्यालयों ने गजब का प्रदर्शन किया है, निजी विद्यालयों की तुलना में, चाहे 12th का हो चाहे 12th का हो, दोनों सेक्टर में हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और चौथा, नकल प्रकरण में भी कमी ला करके बच्चों ने पढ़ते हुए जो माहौल बनाया, उसके आधार पर ये बता सकता हूँ कि ये हमारे 10th और 12th के बच्चों ने और वातावरण ने अपने आप बदलाव लाया है। और 5वां बड़ा कारण, जिसके लिए मैं 12वीं के लिए भी बधाई देना चाहूंगा, हम पिछले साल 15 साल का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे थे, अब की बार पिछली बार का भी रिकॉर्ड तोड़ते हुए 16 साल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बड़ी बात है, हमारा ही रिकॉर्ड हम तोड़ते जा रहे हैं। 16 साल का सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट ये आ रहा है, मेरी अपनी ओर से बधाई। और खास करके जैसा आंकड़ा बताई दिया माननीय मंत्री जी ने, हमारे पास जो 10th की एग्जाम फरवरी से मार्च के बीच हुई, इसमें 8,97,061 विद्यार्थी सम्मिलित हुए, और इसमें
खास करके नियमित विद्यार्थी 7,87,733 थे। स्वाध्यायी परीक्षार्थी 1,09,328 थे। और 10th की परीक्षा का परिणाम ये बड़ा महत्व का है, 73.42% अर्थात 73.42% हुआ है। इसमें भी हमारे लिए 69.31% ये परसेंटेज छात्रों का है और 77.52% ये छात्राओं का है। ये छात्राओं ने 10th में भी छात्रों को पीछे छोड़ते हुए अच्छी छलांग लगाई। इसी के साथ साथ हमारे लिए ये गौरव की बात है, सरकारी स्कूलों का परीक्षाफल निजी स्कूलों की तुलना में बेहतर रहा है। इसका आंकड़ा इस प्रकार से है, शासकीय विद्यालयों का परीक्षाफल 76.80% और अशासकीय का 68.64 अर्थात 8% का अंतर है। ये हमारे स्कूलों की गुणवत्ता, शांतिबनी विद्यालयों का माहौल, अनुकूल प्रकार से जितना योग्य प्रकार से सरकारी हमारे सभी प्रकार की मशीनरी ने काम किया, उसका रिजल्ट है। मैं सबका आभार मानता हूं सरकार के माध्यम से शासकीय विद्यालयों में। दोबारा बोलना क्या है? धीरे लिख रहा हूं, आप फिर बता देता हूं। हम बता रहे हैं 76.80 ये सरकारी का है और 8% अर्थात 68.64% ये प्राइवेट स्कूलों का है। तो ये बताता है कि बड़ी बड़ी मोटी फीस और सारे प्रबंधन के बाद में भी हमारे गुजरी के लाल अपनी ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है। गुजरी लाल नहीं बोल सकते, शांतिबनी विद्यालय भी बहुत बढ़िया हो गया। हमारे जमाने में टाटपट्टी भी घर से ले जाना पड़ती थी, वो दौर बदल गया। मैं आज के इस अवसर पर हाई स्कूल की मेरिट की 378 विद्यार्थियों ने जगह बनाई, इसकी संख्या बताने जा रहा हूं। उसमें से भी 235 छात्राएं और 143 छात्र जिनने अपनी जगह बनाई। मैं सभी बहनों को बधाई देना चाह रहा हूं। प्राइवेट सूची में इस बार भी हमारी छात्राओं ने छात्रों की तुलना में अधिक स्थान हासिल किया है। सबसे सुखद बात यह है कि सर्वाधिक पास प्रतिशत के मामले में भी जनजाति जिलों ने बाजी मारी है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे लिए। अगर टॉप में कोई जिला रहा है तो वो अनूपपुर जिला रहा है। मैं बधाई देना चाहूंगा अनूपपुर जिले के हमारे सभी शिक्षा विभाग से जुड़े हुए विद्यार्थियों को, अभिभावकों को, स्टाफ को। 93.85% का अनूपपुर का रिकॉर्ड रहा है। ये अद्भुत रिकॉर्ड है, इसमें वो फर्स्ट स्थान पे आए। उसी प्रकार से 92.14 से अलीराजपुर हमारा सेकंड पे आया। अलीराजपुर झाबुआ अलीराजपुर, इधर हमने महाकौशल में भी ट्राइबल के बेल्ट में जगह बनाई। इधर झाबुआ के पास अलीराजपुर ने भी चंद्रशेखर आजाद जी के जिले को गौरवान्वित किया। इसी के साथ हमारे पास आज की स्थिति में 10वीं बोर्ड की बच्चियों का रिकॉर्ड, जिसकी जानकारी के लिए सब इंतजार कर रहे हैं, वो भी बताने जा रहा हूं। जो 10वीं बोर्ड की परीक्षा में टॉप किया है जिस बच्ची ने, वो सरस्वती ज्ञान मंदिर हाई स्कूल गुन्नौर पन्ना की छात्रा कुमारी प्रतिभा सिंह सोलंकी है, जिसने फर्स्ट स्थान हासिल किया। प्रतिभा ने 500 में से 499 अंक हासिल किए हैं। ये हमारी बच्ची का मेहनत का परिणाम है। केवल एक ही अंक छूटा है, पता नहीं किताब ऐसी की ऐसी लिख दी, क्या करा, लेकिन जो करा वाकई अद्भुत किया। एक बार जोरदार ताली बजाओ अपने। ये टैलेंट का अपना, मैं प्रतिभा को हृदय से बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और सच में प्रतिभा के रूप में पन्ना से हीरा निकला हमारे पास, ये मान के चलते हैं। वाकई बधाई देना चाहूंगा। हाई स्कूल के बाद हायर सेकेंडरी की तरफ बढ़ते हैं। हायर सेकेंडरी में 10वीं बोर्ड की परीक्षा में जो 10 फरवरी से 7 मार्च तक हुई थी, इसमें 6,89,746 परीक्षार्थी शामिल हुए। नियमित परीक्षार्थियों की संख्या 6,13,634, स्वाध्यायी परीक्षार्थियों की संख्या 76,112। और बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारा परीक्षा परिणाम 12वीं का 76.01% रहा। ये 16 साल का सर्वश्रेष्ठ, जैसे मैंने पहले बताया, ये परीक्षा परिणाम। इसी के साथ इस वर्ष हमारे
छात्र छात्राओं का जो अंतर है वो बताने जा रहा हूँ। 72.39% छात्र और छात्राएं 79.41% रही है, अर्थात 72.39% स्टूडेंट है और हमारी गर्ल्स है 79.41%। ये हमारी बेटियों ने फिर बाजी मारी, जोरदार ताली बजाए हमारी बेटियों के लिए। नारी सशक्तिकरण को सार्थक कर रही हमारी बेटियां, देखो कदम कदम। 1,99,000। अब ये तो जो दोबारा से बैठने की पात्रता वाले लोग हैं उनका आंकड़ा भी मेरे पास है, लेकिन अब बताऊंगा नहीं। जिनको अगली बार देना तो दे दे, मई में परीक्षा ना चक्कर में पड़े। सरकारी स्कूलों का परीक्षा फल निजी स्कूलों से बेहतर रहा, ये मैंने बताया है। अब शासकीय 12वीं तक के शासकीय विद्यालयों का जो परीक्षा फल का रिकॉर्ड है उसका परसेंटेज बताने जा रहा हूँ। ये 80.43%, अच्छा 80.43% शासकीय विद्यालयों का है और अशासकीय विद्यालयों का है 69.67, अर्थात 69.67%। ये प्राइवेट स्कूलों का है। इधर 80 से ऊपर जा रहा है, वो 70 के अंदर नहीं आ रहा है। ये अंतर है स्कूल का सरकारी और प्राइवेट का। जोरदार ताली जाए एक बार फिर सरकारी विद्यालय में। और हायर सेकेंडरी की मेरिट लिस्ट में 221 विद्यार्थियों ने जगह बनाई। इसमें भी 158 छात्राएं और 63 छात्र हैं। जोरदार अभिनंदन हमारी बेटियों के लिए प्रावीण्य सूचियों में भी। और इसमें भी सबसे सुखद बात पुनः दोहराना चाहूंगा, सर्वाधिक पास होने वाले जिलों में जिनने बाजी मारी वो हमारे झाबुआ है। जोरदार ताली बजाए। झाबुआ ने 12th में भी अपने प्रदेश में सबसे बेहतर जिले की भूमिका में आया है। ये बताता है कि हम धार, झाबुआ, अलीराजपुर, अनूपपुर, निलोरी, मंडला यहाँ के भी विद्यालय कैसे काम कर रहे हैं। इनका 93.23% के साथ झाबुआ फर्स्ट है और 93.04% अनूपपुर सेकंड है। ये 12th बोर्ड का है, एक एक तरफ दो ही रखा है, तो बराबरी का हिसाब करा है, महाकौशल का भी और मालवा का भी। इसी के साथ साथ मेरिट लिस्ट में आप जिनका इंतजार कर रहे हैं 12वीं बोर्ड में जो सर्वाधिक अंक लेकर पास हुई, ये हमारी वाणिज्य समूह की कुमारी खुशी राय। ये खुशी उसी के पास आई, जोरदार कुमारी खुशी राय। ये हमारी बेटी शासकीय सुभाष उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिवाजी नगर भोपाल की है। जोरदार अभिनंदन। कुमारी चांदनी विश्वकर्मा अशासकीय गुरुदेव शिक्षा केंद्र उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नीलबड़ा भोपाल की, और इनके द्वारा कुल 500 में से 494 अंक हासिल किए। दोनों को बधाई देना चाहूँ, दोनों बेटियों को टॉप करने पे बधाई। और 12 में अभी आप कहाँ थे? कुमारी चांदनी विश्वकर्मा, खुशी और चांदनी सब मिलकर, चिंता मत करो। इस वर्ष का पूरक परीक्षा परिणाम हम घोषित नहीं कर रहे हैं। जैसे हमने बताया है कि पूरक में कोई नहीं है, सबको दोबारा मौका मिल रहा है जो मई में वो परीक्षा दे सकते हैं। और ये तारीख भी बता देता हूँ कि ये द्वितीय अवसर 7 मई से प्रारंभ होने वाला है। इसलिए इस परिणाम के तुरंत बाद अगर आपको लगता है तो वो दोबारा मौका मिल सकता है। मैं ये बात जरूर बता सकता हूँ कि हमारे लिए आज के इस परिणाम के साथ मैं सभी विद्यार्थियों से आह्वान करता हूँ, परीक्षा हम भले ही देते हैं लेकिन परीक्षा में हमारे लिए हो सकता है जिस दिन परीक्षा देने जा रहे हैं मन अच्छा है, सब परिस्थिति अच्छी तो कोई बात नहीं, कभी बुखार आ गया, कुछ और कारण हो गया, किसी कारण से भी चूक गया तो आपको फिर एक मौका दे रहे हैं। और एक परीक्षा कोई कारण से रुक रहा तो अगला दिन फिर इंतजार कर रहा है, अगली और कोई ऊंची उड़ान पे जाने की तैयारी होगी। तो मैं मान के चलता हूं कि कोई निराश न होना, अपने मन में एकदम खेल भावना के आधार पर इस परीक्षा के परिणाम को लेना। सच में ये हमारा एक पड़ाव है, आखिरी मंजिल नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं प्रदेश भर में सारे बच्चे इस बात का एहसास करते हुए इस रिजल्ट को आखिरी रिजल्ट न माने, ये बात सही है। जो आगे बढ़ गए उनको बधाई, और जो किसी कारण से रह गए उनको फिर मौका देंगे, उनको फिर लेके चलेंगे। उनके लिए भी मेरी सबको अग्रिम बधाई। आज नहीं तो कल निकल के आएंगे। और एक बार फिर बेटियों के लिए वास्तव में हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में
देश आगे बढ़ रहा है। और नारी सशक्तिकरण का ये साल हमारे रिजल्ट से आया है। तो मेरी अपनी ओर से एक बार फिर सभी कर्मठ शिक्षकों को, विभाग को, विद्यार्थियों को, उनके माता पिता को, उनके सारे इष्ट मित्रों को, सबको बधाई देता हूं। और बोर्ड के और शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों और उनकी पूरी टीम को, हमारे मनोनीत सदस्यों को भी बधाई। सबने मिलकर के जो अच्छा काम किया है, सच में आप सबके माध्यम से बच्चों की आंखों की चमक बढ़ी है। उम्मीद करेंगे उनके सपने आसमान की ऊंचाइयों को छुए। मेरी अपनी ओर से बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। आसाम एवं दार्जिलिंग के चुनिंदा बागानों की चाय, प्रीमियम क्वालिटी, मेरी टी, 287 ग्रीन टी। संपर्क करें 07582224 200।